बस भाई स्टार्ट करते हैं जी आगे। आज का जो टॉपिक है हमारा किरचॉफ लॉ। लास्ट टाइम हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे किरचॉफ लॉ के, आज हम उसको थोड़ा सा आगे करेंगे। थोड़े ऐसे क्वेश्चन जिसमें किरचॉफ लॉ से सॉल्विंग होती है बट वो आपका डायरेक्टली नहीं होता। जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक पढ़ा हुआ है, अभी आगे अगली क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का जब आपने बेसिक पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि चार रेजिस्टेंसेस अगर रेशियो में होती है तो बीच वाली ब्रांच में करंट कितना होता है, कितना होता है, जीरो। सबको मालूम है ना ये। अगर चार रेजिस्टेंसेस बैलेंस्ड होती हैं तो बीच वाली ब्रांच में करंट कितना हो जाता है, जीरो। ये आपने पढ़ा है। बट अगर वो बैलेंस्ड ना हो तो उसके लिए हमने शॉर्टकट पढ़ा था स्टार डेल्टा कन्वर्जेंस, ठीक है, बट वो कोर्स में नहीं था। कोर्स में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सॉरी किरचॉफ लॉ। आप किरचॉफ लॉ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, लेट्स सी। किरचॉफ लॉ से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस, बात नहीं बेटा, फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सर्किट ऐसा दिया हुआ है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ये 10 ओम, ये 20 ओम, ये 20 ओम, ये 10 ओम, ये बीच में भी 10 ओम। रेशियो हो गई 1:2, 2:1, बराबर नहीं है तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके अक्रॉस, जिन पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, आप उसके अक्रॉस क्या कर लोगे, एक फिक्टिशियस इमेजिनरी बैटरी कंसीडर कर लोगे। कैसे, मैं यहां करके दिखाता हूं। टाइम दूंगा बेटा पूरा लिखने का, समझने पे फोकस करो। पहले मैं क्या किया, ये सर्किट दोबारा बनाते हैं। ये चार रेजिस्टेंसेस हैं, ये है जी 10 ओम, ये है 20 ओम, ये है 20 ओम, ये है 10 ओम और ये भी है 10 ओम। और ये आपके पास बैटरी ए और बी मान लिया। यहां पे एक इमेजिनरी बैटरी मान ली, एक इमेजिनरी बैटरी मान ली। इसकी वोल्टेज ईएमएफ ई, इमेजिनरी एक बैटरी मान ली। अब अगर इस बैटरी से आई अमाउंट ऑफ करंट निकल रहा है, यहां आई जा रहा है, यहां आई जा रहा है, डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। मान लिया इधर गया I1, इधर कितना जाएगा I माइनस I1, यहां पहुंचा I1, फिर से डिवाइड हुआ, इधर मान लिया I2, इधर कितना जाएगा I1 माइनस I2, I2 इधर आया, I माइनस I1 इधर आया, दोनों ने झप्पी डाली, I माइनस I1 प्लस I2 इधर चला गया। ये दोनों ऐड हो गए और टोटल करंट I वापस आ गया। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्या यहां तक बात समझ में आती है? फॉर श्योर एवरीबडी, इधर तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने करंट डिवीजन कर ली। अब अगर मैं इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को R इफेक्टिव मानता हूं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कौन होता है, जो सेम वोल्टेज सोर्स से सेम करंट ड्रॉ करे, जो ये सब मिलके कर रहे हैं। ये सब मिलके कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं, I, तो ये अकेला कितना करंट ड्रॉ करना चाहिए, I। तो आप E को क्या लिख सकते हो, I इंटू R इफेक्टिव। किसी को दिक्कत है स्टेप तक? E को आप क्या लिख सकते हो, I इंटू R इफेक्टिव। ठीक, अब इसकी आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन बनाओ। नाम दे देते हैं इनको, मैंने C नाम दे दिया, इसको D नाम दे दिया, इसको E नाम दे दिया, इसको F नाम दे दिया। लूप ले लिया ये आउटर वाला, लूप ADBEFA, ADBEFA। इस लूप की इक्वेशन बनाओ। ड्रॉप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ए से शुरू हुआ, पहले प्लस पे पहुंचे, +2
आई माइनस आई वन, फिर प्लस पे पहुंचे प्लस 10 आई माइनस आई वन प्लस आई टू, पहला 20 है सॉरी, माइनस ई, वापस ए पे आ गए इक्वल टू 0, राइट। ई की वैल्यू वो रही, फेंक दो, आपके पास आया 20 आई माइनस आई वन प्लस 10 आई माइनस आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई इंटू आर इफेक्टिव नंबर 2। कोई दिक्कत यहां तक? अगर मैं किसी तरह से I1 और I2 आई की टर्म्स में निकाल लूं तो दोनों तरफ आई कट के आर इफेक्टिव आ जाएगा। अगर मैं किसी तरह से I1 और I2 आई की टर्म्स में निकाल लूं तो मेरे पास दोनों तरफ आई कैंसिल होके क्या आ जाएगा, आर इफेक्टिव आ जाएगा। उसके लिए अब मैं लूप्स पे आऊंगा, अंदर लूप्स कंसिडर करते हैं। एक लूप लिया ये वाला, एक लूप लिया ये वाला, लूप की इक्वेशन लो ACDA, लूप ACDA। इस अकड़ा लूप में क्या होगा, पहले प्लस पे पहुंचे प्लस 10 I1 प्लस 10 I1, फिर प्लस पे पहुंचे प्लस 10 I2, घूम के माइनस पे पहुंचे माइनस 20 I माइनस I1, वापस ए पे आ गए इक्वल टू 0, राइट। कोई दिक्कत? सॉल्व करो, 10 उड़ा दो, I1 या बाद में उड़ाएंगे, 10 I1 20 I1 30 I1 प्लस 10 I2 इक्वल टू 20 I, सो 3 I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 I, इक्वेशन नंबर 3। एनी डाउट? अब आ जाओ दूसरे लूप पे, लूप CBDC, लूप कंसिडर किया मैंने CBDC। इस लूप की इक्वेशन बनाते हैं, सी से शुरू हुए, पहले प्लस पे पहुंचे 20 I1 माइनस I2, 20 I1 माइनस I2 माइनस 10 I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 10 I माइनस I1 प्लस I2 माइनस 10 I2 इक्वल टू 0, राइट। नो प्रॉब्लम। सो क्या करो, 20 I1 प्लस 10 30 I1 माइनस 20 I2 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 40, 10 I उधर चला गया, ये बना 3 I1 माइनस 4 I2 इक्वल टू I नंबर 4, राइट। अब सॉल्व करो 3 एंड 4 को, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, I1 I2 निकाल लो इन टर्म्स ऑफ I, कोएफिशिएंट सेम है, मजा आ गया। 3 I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 I, 3 I1 माइनस 4 I2 इक्वल टू I, दोनों को करो सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, 5 I2 इक्वल टू I2 हो गया I बाय 5, I1 निकालो, 3 I1 प्लस I2 इक्वल टू 2 I, सो 3 I1 कितना हुआ, 2 I माइनस I बाय 5, 9 I बाय 5, सो I1 आ गया आपके पास 3 I बाय 5, नंबर 5 नंबर 6, फिफ्थ एंड सिक्स को सेकंड में डाल दो, सब्सटीट्यूट 5 and 6 in 2, substituting 5 and 6 in second, सेकेंड इक्वेशन थी, इसको उधर लिख लेता हूं, ये सेकेंड इक्वेशन थी।
ये सेकंड इक्वेशन थी। इस सेकंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 20 i माइनस i1 i माइनस 3i/5 प्लस 10 i माइनस 3i/5 प्लस i/5 इज इक्वल टू i इंटू आर इफेक्टिव। i कैंसिल हो गया, 20 इंटू 2/5 प्लस 10 इंटू 5 LCM, 5 प्लस 1 6, 6 में 3 गए, 3/5 इक्वल टू आर इफेक्टिव। ये 2, ये 4, आर इफेक्टिव कितना आया 8 प्लस 6, आंसर आ गया 14 ओम्स। समझ में आती है बात? सो क्या करना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, जितने भी आप किरचॉफ से इफेक्टिव निकालोगे उनमें एक फिक्टिशियस इमेजिनरी बैटरी मान लोगे आउटर लूप में, इक्वेशन बनाओगे आउटर लूप की इक्वेशन, उसमें ई को डाल दोगे i इंटू आर इफेक्टिव। ये करने के बाद लूप्स लेके बाकी सारे वेरिएबल्स को i की टर्म्स में निकालोगे ताकि आप उस i को क्या कर सको, कैंसिल कर सको। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करता हूं इस पे बेस्ड, पहले इसको लिखो ध्यान से। कोई स्टेप ना अनक्लियर होता है तो अभी पूछो। नेक्स्ट, अगर किसी का रह गया है तो फिर प्लीज घर पे कर लीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए। अब मैं आपको आपको याद होगा सिमिट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए थे सीरीज पैरेलल के, वही सिमिट्री के बेस्ड क्वेश्चंस आप किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली जो मैं क्वेश्चन अभी करने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, यूजिंग किरचॉफ लॉ किया हुआ उसने। सो आपको क्वेश्चन बोला in a skeleton cube each wire have resistance small r। एक स्केलेटन क्यूब है, उसमें हर वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल r है। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस between two diagonally opposite corners। ये आपको याद होगा हमने सिमिट्री से किया था। आपको सिचुएशन ऐसी दी हुई है, अब हम किरचॉफ लॉ से करेंगे जो एनसीईआरटी वाला तरीका है। ये आपके पास एक स्केलेटन क्यूब है, इसमें जितनी भी ब्रांचेस हैं सबकी रेजिस्टेंस इक्वल है, जितनी भी ब्रांचेस हैं सबकी रेजिस्टेंस इक्वल है। जितनी भी ब्रांचेस हैं सबकी रेजिस्टेंस इक्वल है। मुन्ना सामने ध्यान दो, मुझे दो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स, एक ये मान लिया और एक ये मान लिया, इनके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, किरचॉफ लॉ के हिसाब से हर वायर की रेजिस्टेंस आ रहा है इसमें। बिटिया सामने ध्यान दो, लिखने का काम बाद में। जितने भी अभी मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक फिक्टिशियस इमेजिनरी बैटरी मान लेते हो। मान लिया ई बैटरी कनेक्टेड है, लिखेगा कोई नहीं क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन में इंप्रोवाइज करूंगा। करंट डिवीजन सबसे पहले, टोटल करंट आया सर्किट में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तरफ जाएगा I1, दूसरी तरफ जाएगा I2, तीसरे में क्या जाएगा I माइनस I1 माइनस I2। ऐसे नहीं करते इस क्वेश्चन को, ये सिमेट्रिकल क्वेश्चन है। जब भी करंट डिवाइड होगा सिमेट्रिकल सर्किट्स में, तब आप देखोगे जिस भी ब्रांच में वो जा रहा है वहां से एंड तक जाने के लिए कितना पाथ फॉलो कर रहा है। जैसे सपोज ये ऊपर से जाता है तो एंड तक जाने के लिए उसको कितने लेंथ का पाथ चाहिए, शॉर्टेस्ट 1 2 3 लेंथ का पाथ चाहिए। अगर इधर से जाता है तो एंड तक जाने के लिए 1 2 3 लेंथ का पाथ चाहिए। अगर नीचे से जाता है तो 1 2 3, तीनों में बराबर है कि नहीं, तो तीनों में करंट क्या जाएगा, इक्वल। तो जो भी करंट आएगा वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, बराबर बराबर। तो बेटर ये रहेगा कि मैं इसको 3i ले लूं,
तो यहां आई हो जाएगा, यहां आई हो जाएगा और यहां आई हो जाएगा। मानते हो? अब जब करंट यहां पहुंचेगा फिर से डिवाइड होगा। 1 2 1 2 बराबर लेंथ है, इक्वल डिवाइड होगा। ये आएगा तो 1 2 1 2 बराबर लेंथ है, इक्वल डिवाइड होगा। ये यहां पहुंचेगा 1 2 1 2 इक्वल लेंथ है, बराबर डिवाइड होगा। तो बेटर क्या रहेगा कि मैं टोटल करंट 6i ले लूं। यहां करंट 2i 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 गया और इधर करंट जाएगा i और इधर जाएगा i। इसमें भी डिवाइड होके i और इसमें गया i। इसमें भी डिवाइड होके i और इधर गया i। i इधर गई, i ये इधर गई, i ये इधर गई। 2i मिलके वापस आ गया कितना? 6i। मेन इसमें करंट डिवीजन है, मेन इसमें करंट डिवीजन है। ये तो आसान है सबसे, अगले केस में बाल खड़े हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई? अब क्या करना है? आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन बनाओ। इस लूप की इक्वेशन बनाते हैं। इसको ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच। कोई रह तो नहीं गया? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, कोई रह गया होगा तो देख लेंगे। ठीक है, अब लूप लिया, इसको ले लिया P, इसको ले लिया Q। लूप लिया A C D B P Q A, आउटर मोस्ट लूप A C D B P Q A, A C D B P Q A। इस लूप में मैंने अब यहां पे रेजिस्टेंसेस नहीं बनी हुई तो प्लस माइनस मुश्किल है बनाना। तो आपको एक और तरीका बताया था लास्ट क्लास में मैंने, अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो वोल्टेज क्या लेते हो? पॉजिटिव। अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन पुट्ठी हो तो वोल्टेज क्या लेते हो? नेगेटिव। तो यहां से शुरू हो, पहले ऐसे घूम रहा है तो लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है। दीदी इधर ध्यान, इधर ध्यान। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज क्या लोगे? पॉजिटिव। इसमें भी क्या लोगे? पॉजिटिव। इसमें भी क्या लोगे? पॉजिटिव। तो 2i इंटू आर प्लस आई इंटू आर प्लस 2i इंटू आर माइनस ई इक्वल टू 0। चेक करो, 2i इंटू आर प्लस आई इंटू आर प्लस 2i इंटू आर माइनस ई इक्वल टू 0। ई को क्या लिखते हो? करंट इंटू इफेक्टिव। इसका आर इफेक्टिव क्या होगा? अगर मैं इसमें बोलता हूं आर इफेक्टिव है तो सेम बैटरी से वो सेम करंट ड्रॉ करेगा। कितना करंट? 6i। तो E कितना हो जाएगा? 6i इंटू आर इफेक्टिव। तो NO इधर सुट दो, ये कितना आया? 5IR इज 6i इंटू आर इफेक्टिव। बल्ले बल्ले हो गई, आर इफेक्टिव मेरे पास सीधा आ गया 5/6 ऑफ आर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोबारा इधर से ऐसे घूम, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज पॉजिटिव। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज पॉजिटिव। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज पॉजिटिव। वॉल्यूम तेज कर, दोबारा बोल। PB DB। बेटे यूं घूम रहा है ना, यूं लूप किए है ना तेरा, तो लूप जा इधर ही रहा है ना। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज क्या ले लोगे? प्लस। ये इजी है, थोड़ा मसाला डालें। चलो सेम क्वेश्चन करते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस between two face diagonally opposite corners। अभी क्या था? बॉडी डायगोनल ऑपोजिट कॉर्नर्स। अब क्या है? फेस डायगोनल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में वो था सिर्फ, पर पेपर में आ गया तो, क्योंकि एनसीईआरटी में एक तो दिया ही हुआ है रेफरेंस। नाम दे देते हैं A B C D E F G H। फेस डायगोनल अपोजिट कॉर्नर्स कौन से हो गए? एक ये ले लो A और ये ले लो G। ठीक है, अब बैटरी लो, ये रही बैटरी।
यहां से अब करंट आएगा, अब डिवाइड मारते हैं, ध्यान देना करंट डिवीजन ही मेन खेल है इसमें। जो भी करंट आएगा इधर वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। अब इसमें वो हिस्से बराबर नहीं होंगे क्योंकि इधर वाले के लिए कितनी लेंथ चाहिए, ए से बी जब जाएगा 1 2 3 4, इसको कितनी चाहिए 1 2, इसको कितनी चाहिए 1 2। इन दोनों में तो बराबर जाएगा बट इसमें बराबर नहीं जाएगा, तो आपने करंट मान लिया I1 + 2I2 चला गया, इधर गया I1, इधर मान लिया I2, इधर मान लिया I2। मानते हो? अभी इंप्रोवाइज करूंगा मैं, हो सकता है चेंज भी करूं। यहां तक बात समझ में आती है? अब I1 जब यहां पहुंचेगा डिवाइड होगा 1 2 3 1 2 3, बराबर लेंथ है तो दो हिस्से में डिवाइड होगा। तो एक काम करते हैं 2I1 ले लेते हैं, तो इधर चला गया I1, इधर चला गया I1। अब फ्रैक्शन में से मैं बच रहा हूं, आप I1/2 I1/2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन से बच रहा हूं मैं। सो इस ब्रांच में गया I1, इस ब्रांच में गया I1। अब I2 यहां पहुंचा, I2 दो हिस्सों में डिवाइड होगा और दोनों बराबर नहीं है, 1 1 2 3, तो ये डिवाइड होके इधर चला गया, मान लिया I3, इधर कितना जाएगा I2 - I3। अच्छा सेम इधर यहां पहुंचा 1 2 3 और 1, सेम पैटर्न है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो 1 वाले में क्या माना है I2 - I3, 3 वाले में क्या माना है I3, तो 3 वाले में बनूंगा I2 - I3 और इसमें कितना चला गया I2 - I3। इधर आओ, I1 I3 जुड़ के इधर कितना आया I1 + I3, I1 I3 जुड़ के इस ब्रांच में कितना आया I1 + I3, I1 + I3 I1 + I3 जुड़ के इधर कितना आया 2I1 + 2I3, 2I1 + I3, ये और ये जुड़ेंगे कितना आया 2I1 + 2I3 प्लस I2 - I3 प्लस I2 - I3, I3 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 उड़ गया, कितना आया 2I1 + 2I2। यही शुरू हुआ था। मेन खेल इसमें करंट डिवीजन है। डिफिकल्ट लगी? दोबारा समझो, रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं, कौन सी आफत आई अपने को, दोबारा समझो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा। थोड़ा बड़ा कर देता हूं और डायग्राम को। सारा खेल करंट डिवीजन का है, 90% काम हो जाएगा अगर करंट डिवीजन ठीक हो गई तो। जलेबी बन गई। हमें निकालना है किसके बीच में, ए और जी के बीच में। ध्यान से देखना प्लीज, ए और जी के बीच में निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला, टोटल निकालो। यहां पे जो भी बैटरी मानी, ईएमएफ की बैटरी मानी, जो करंट आएगा डिवाइड होगा 3 हिस्सों में, 1 2 1 2 1 2 3 4, बराबर वाले में इक्वल जाएगा, जो बराबर नहीं है उसमें इक्वल नहीं जाएगा। तो मान लिया यहां पे गया I1, इधर गया I1, यहां से आ गया 2I1, इधर गया I2, साथ में आ गया I2। ठीक है, अब I2 जब यहां पहुंचेगा तो दो हिस्सों में डिवाइड, 1 2 3 1 2 3 बराबर है तो आधा आधा, तो इसको मैं 2I2 ले लिया। यहां चला गया I2, इधर चला गया I2। पहले मैंने उल्टा ले लिया था ना, I1 I2 अलग लिए थे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक होना चाहिए, रट्टे थोड़ी ना मारे हुए हैं। तो यहां चला, यहां पहुंचा I3 I2 यहां पहुंच गया इसका। अब I1 पे आओ, I1 डिवाइड होगा, बराबर नहीं है, 1 1 2 3, तो 1 वाले में मैंने I3 ले लिया, तो इधर कितना जाएगा I1 - I3। ठीक, सेम इसमें हो रहा है, यहां D पे पहुंचेगा 1 और 1 2 3, 1 वाले में मैंने I3 ले लिया, तो इसमें कितना जाएगा I1 - I3। I1 - I3 और I2 जुड़ गए, I1 + I2 - I3।
इधर I1 माइनस I3 और I2 जुड़ गए, इधर आया I1 प्लस I2 माइनस I3, ये दोनों ऐड होके इधर आए 2I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3, दिस प्लस I3 कितना हुआ 2I1 प्लस 2I2। पहले अलग ली थी कुछ, पहले कुछ अलग ले ली थी ना मैंने, वो भी चलेगी ये भी चलेगी, हर बार करूंगा हर बार नया निकलेगा। लर्न नहीं होना, कंसेप्ट से सोचना है। लॉजिकल यहां तक क्लियर है, अब समझ में आया अच्छे से, ठीक है। आ जाओ आगे, अब आते हैं, मैंने क्या बोला सबसे पहले, ई इफेक्टिव, आर इफेक्टिव, आर इफेक्टिव, ई इफेक्टिव नहीं, ई करंट कितना लिया है 2I1 प्लस 2I2, सो आपके पास ई कितना हुआ 2I1 प्लस 2I2 इंटू आर इफेक्टिव, रखो संभाल के। दूसरी बात, आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन बनाते हैं, बनाओ आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन। लूप, इसको P और Q मान लिया, लूप AHG PQA, लूप AHG PQA, अगर पकुआ ए से शुरू हो, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, इसमें भी लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, I1 इंटू आर प्लस I3 इंटू आर माइनस ई इक्वल टू 0, सो I1 इंटू आर प्लस I3 इंटू आर इज इक्वल टू ई, ई की वैल्यू 2I1 प्लस 2I2 इंटू आर इफेक्टिव, रख लो इक्वेशन नंबर 2। पिछले वाले में तो कट गया था, इसमें नहीं कट रहा, इसमें हमें सबको एक कॉमन वेरिएबल में लाना पड़ेगा ताकि मैं कॉमन निकाल के क्या कर सकूं, उड़ा सकूं। मतलब हमें लूप्स की इक्वेशन लेनी पड़ेगी, जैसे हमने व्हीटस्टोन अनबैलेंस्ड वाले में किया था। अब कौन से लूप की इक्वेशन ले, स्यापा वो है। इसमें लूप की इक्वेशन भी बड़ा सोच के लेनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, लूप की इक्वेशन लेते हो, इक्वेशन आ जाती है 0 इक्वल टू 0। कई बार एक लूप की इक्वेशन लोगे, दूसरे की लोगे, सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो सोच के पहले दिमाग में लगाओ। सपोज करो मैं लेता हूं लेफ्ट वाली दीवार की इक्वेशन, पहले सोचो 0 इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा, 2I2 I2 3I2, ये माइनस 0 इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, मतलब मैंने लूप की इक्वेशन ली ये वाली, इस लूप की इक्वेशन ले रहा हूं। साइड वॉल, इस फेस की इक्वेशन ले रहा हूं। सो मैं पहले ले रहा हूं इक्वेशन इस लूप की। मैंने लूप कंसिडर किया, लूप ABEHA, इस लूप की इक्वेशन से लेते हैं। ए से शुरू हुए, पहले लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, पॉजिटिव 2I2 इंटू आर, नीचे आओ, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, I2 इंटू आर, फिर ऑपोजिट हो गया, माइनस I1 माइनस I3 इंटू आर, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन है, माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0। आर कॉमन निकल के उड़ गया, इक्वेशन क्या बनी 3I2 माइनस 2I1 प्लस I3 इक्वल टू 0, नंबर 3। गॉट इट। अब एक और लूप चाहिए, एक लूप ले लेते हैं। अगर मैं लेता हूं सपोज ये ऊपर वाली दीवार लेता हूं, सेम इक्वेशन बन जाएगी। देखो 2I2 I2 I1 माइनस I3 I1, यही 4 है ना, सोच के लेना, ये नहीं लो। जमीन पे या और इस तरफ वाली दीवार लो, रुक जाओ, हो सकता है 0 इक्वल टू 0 आ जाए, पहले दिमाग लगाने दे। जब ऐसे कहेंगे ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 2I3 माइनस 2I3 माइनस 3I3 प्लस, हाँ 0 नहीं आ रहा। राइट साइड वाली दीवार ले लो, राइट साइड वाली वॉल, ये वाली दीवार कंसिडर की।
अब मैंने लूप की इक्वेशन ली, लूप DCFGD, DCFGD, ध्यान दो बेटा प्लीज, सामने समझो। डी से सी गए, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, पॉजिटिव, सो I1 माइनस I3 इंटू आर। फिर लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 इंटू आर। इसमें भी सेम, प्लस 2I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3 इंटू आर। इसमें ऑपोजिट, माइनस I3 इंटू आर इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? श्योर? सॉल्व करो, कितना आया? I1 प्लस I1 प्लस 2I1, 4I1, माइनस I3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। फिर कौन बचा? I2 बच गया, I2 3I2 इक्वल टू 0, नंबर 4। अब क्या करो? थर्ड और फोर्थ पकड़ो, दो वेरिएबल की इक्वेशन निकालो, तीसरे की टर्म में देखो I2 के वो कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं ना, यूजिंग 3 एंड 4, यूजिंग 3 नंबर एंड 4 नंबर। माइनस 2I1 प्लस 3I2, माइनस 2I1 प्लस 3I2 इक्वल टू माइनस I3, राइट? दूसरे पे आओ, प्लस 4I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 5I3। दोनों इक्वेशंस को करो सबट्रैक्ट, ये कैंसिल, माइनस 6I1 इक्वल टू माइनस 6I3, I1 I3 के बराबर आ गया। I2 निकालो, 3I2 इज माइनस I3 प्लस 2I1, माइनस I3 प्लस 2I3, I3, सो I2 आ गया I3 बाई 3। Substituting in second equation, second equation ये रही, ये रही सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज, I1 I3 के बराबर, I3 वो तो बचपन से I3 है, 2I1 मतलब 2I3 और 2I2 मतलब 2/3 ऑफ I3 इंटू आर इफेक्टिव, I3 2R इज इक्वल टू 8 by 3 टाइम्स आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव कितना हुआ? 3R by 4। आया समझ? समझ में आया? पक्का? हाँ बेटा। इसमें मुझे दिख नहीं रहा जिसमें दो अपोजिट सेम हो। पीछे वाली दीवार, कोई ऐसा लूप हो जाएगा, अभी इसमें नहीं बना बाई चांस, कोई ऐसा लूप भी बन सकता है जैसे इधर I2 है तो इस सामने वाली में भी I2 होगा, इधर I3 है तो इधर भी I3 होगा, तो जब घूमोगे तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसा भी आ सकता है। हाँ अच्छा, ये क्लियर है? एक और देखो, एक और देखो, फिर आप लिखना। एक और देखो, हाँ एक और देखो, फिर आपको टाइम दूंगा लिखने का। प्लीज समझो, समझो, फ्लो में हो, समझ लो। अगर एडजेसेंट कॉर्नर्स होंगे, अगर आपको एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच में निकालना हो, इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड effective resistance between adjacent corners।
एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए, बनाते हैं दोबारा। अब तुम करंट डिवीजन करना मेरे साथ साथ, बहुत देर हो गई मेरे को करते हुए। एडजेसेंट कॉर्नर्स लिए, एक ये और एक ये, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, खत्म हो गया, ठीक है। बैटरी मान लो ई बटेरी, ई रही बटेरी। करंट पे आ जाते हैं भाई, इधर कुछ करंट आएगा, आई डोंट नो कितना आएगा, मन ने तो आइडिया नहीं है, ओके। जो भी करंट आएगा कट देखते हैं, 1 1 2 3 1 2 3, जो दो सेम वाले होंगे उनमें बराबर जाएगा, तीसरे में अपोजिट। तो इसमें मान लो I1, इसमें मान लिया I2, इसमें चला गया I2। क्या यहां तक समझ में आता है? करंट आया I1 + 2I2। यहां तक किसी को दिक्कत? ऑनलाइन किसी को यहां तक दिक्कत? अब ये I2 यहां पहुंचा, 1 2 1 2 3 4 बराबर नहीं होगा। 2 वाले में मैंने मान लिया I3, 4 वाले में जाएगा I2 - I3। ये भी यहां पहुंचा, 1 2 1 2 3 4, 2 वाले में माना I3, 4 वाले में कितना जाएगा? I2 - I3। I2 - I3, I2 - I3 हो गया 2I2 - 2I3। ये जब यहां पहुंचेगा डिवाइड होगा, 1 2 1 2 बराबर I2 - I3, I2 - I3, I2 - I3, I3 जुड़ के I2 इधर, I2 - I3 और I3 जुड़ के I2 इधर। आया समझ? अब क्लियर हुआ अच्छे से? ओके। इट इज हाईली अनलाइकली कि इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आया तो 5 में आएगा सीधा, बट ये अनलाइकली तब तक है जब तक पहली बार नहीं आता। जब पहली बार आ जाएगा तब टीचर कहेंगे इट इज लाइकली टू कम, ठीक है। बट इसीलिए सारा कुछ करो, सारे कंसेप्ट आने चाहिए। इसके शॉर्टकट्स मैंने आपको कराए हुए हैं, सिमेट्री वाले तरीकों से करा हुआ है। सो अगर पेपर में यूजिंग किरचॉफ लॉ स्पेसिफिकली ना हो तो आप वो सिमेट्री वाले से भी कर सकते हो। अगर स्पेसिफाई हो गया देन देयर इज नो ऑप्शन, ठीक। आ जाते हैं सबसे पहले आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन। ये हमने P और Q माना हुआ है बचपन से। इसका R इफेक्टिव मान लिया, R इफेक्टिव सेम बैटरी से सेम करंट लेगा, I1 + 2I2। तो आपके पास E हो गया I1 + 2I2 इंटू R इफेक्टिव, नंबर 1। आउटर मोस्ट लूप की इक्वेशन ABPQA, लूप ABPQA, I1 इंटू R माइनस E इक्वल टू 0। E की वैल्यू डालो, I1 इंटू R इज इक्वल टू I1 + 2I2 इंटू R इफेक्टिव, नंबर 2। यहां तक कोई शक है किसी को बेटा तो बोलो, इधर तक नो प्रॉब्लम। अब लूप्स की इक्वेशन, लूप्स की इक्वेशन सबसे पहले धरती माता वाला लूप ले लो, क्योंकि मैंने नीचे वाला लूप क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आप देखो उसमें ना कम कम करंट्स हैं तो बड़ी इक्वेशन नहीं बनेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लूप, पैरों वाला लूप। इस लूप की इक्वेशन लो, लूप AHGBA, लूप में घूमेंगे ऐसे। इसको कलर बदल देता हूं, I2 ये I3 था। अब इस लूप में घूमिए, लूप A से शुरू हुए, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट, इक्वल टू 0। R उड़ गया, कितना आया? 2I2 + I3 इक्वल टू I1, रख लो। अब एक और लूप, एक और लूप। अब देखो अगर ये वाली दीवार लेते हो तो 0 = 0 आएगा, ये I2 और ये I2 कट जाएंगे,
ये और ये कट जाएंगे। तो ये लेफ्ट वाली दीवार छोड़ दो, ये दीवार भी छोड़ दो, इस पे भी 0 इक्वल टू 0 आएगा। ये दो एडजेसेंट में बराबर है, ये दो एडजेसेंट में बराबर है। ठीक है, छत पे आ जाओ, छत पे आ जाओ। इस लूप को कंसिडर करो। लूप लिया, लूप EFDC E, पहले पॉजिटिव प्लस 2i2 माइनस 2i3 इंटू आर, फिर पॉजिटिव i2 माइनस i3 इंटू आर, नेगेटिव i3 इंटू आर, पॉजिटिव i2 माइनस i3 इंटू आर इक्वल टू 0। आर कॉमन निकल के खत्म, 2i2 प्लस i2 प्लस i2 4i2 माइनस 2i3 माइनस 3i3 माइनस 4i3 माइनस 5i3। वेयर इज i1? देयर इज नो i1 इन दिस, इक्वल टू 0। बल्ले बल्ले हो गई ये तो बड़ा आसान हो गया। क्या करो, i2 निकाल लो i3 की टर्म्स में। i2 आ गया 5/4 ऑफ i3, नंबर फोर्थ इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट इन 3। i1 भी निकाल लो i3 की टर्म्स में, 2i2 प्लस i3 इक्वल टू i1। सो i1 आ गया 7/2 i3। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट 4 and 5 इन सेकेंड इक्वेशन। कितना आया, i1 इंटू आर। सो i1 इंटू आर इज इक्वल टू i1, नहीं i1 नहीं, हमें i3 की टर्म्स में चाहिए। i1 मतलब, पहले पूरा इक्वेशन लिख लेता हूं। i1 इंटू आर इज i1 प्लस 2i2 इंटू आर इफेक्टिव। i1 की वैल्यू 7/2 i3, 7/2 i3 ट्वाइस ऑफ i2, 5/2 i3 इंटू आर इफेक्टिव। 2 कॉमन निकल के खत्म, i3 कॉमन निकल के खत्म, आर इफेक्टिव आ गया 7/12 टाइम्स आर। आई समझ? लॉजिकली क्लियर है सबको? पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर है? छोटा सा होमवर्क है इसका, फिर आप ये इसको लिखिएगा, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करेंगे किरचॉफ्स की एक्सरसाइज असाइनमेंट में से। ठीक है, ये लिख सकते हैं। थैंक यू।